हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बड़े अच्छे से अपना और अपनों का ख्याल भी आप रख रहे होंगे। और देखिए भगवान श्री राम जी हाँ ख्याल रख रहे हैं अपनी जनता का, अपनी प्रजा का, अपने भक्तों का। कहीं अहिल्या का उद्धार करते हैं तो कहीं जो मुसीबतें आ रही हैं लोगों के ऊपर उनसे उनको बचाते हैं। और कहीं आंखें बेकरार बैठी हैं, बेताब बैठी हैं दर्शनों के लिए प्रभु श्री राम के, मगर कुछ दूसरा कार्य करने हेतु उन्हें थोड़ा और इंतज़ार करने के लिए कह देते हैं। देखिए क्या होता है, हमने देखा भगवान श्री राम माता अहिल्या के पास होते हैं और उनसे उनकी सारी बातें पूछ रहे होते हैं। बाकी जो संत थे, जो ऋषिगण थे, वो भी सुन रहे होते हैं, मगर कहते हैं कि नहीं राम, आप इनकी बातें मत सुनिए, ये झूठी हैं, ये चरित्रहीन हैं। मगर वो बताती हैं किस तरीके से छला इंद्र ने, देवराज इंद्र ने। जी हाँ, मतलब वाक़ई में बहुत बुरा लगा। और कि देवता भी ऐसे कार्य कर सकते हैं, इतने काम वासना में वो लिप्त होकर के इतने दुराचारी बन सकते हैं, असुरों वाला काम कर सकते हैं। विश्वास तो नहीं होता, मगर किया देवराज इंद्र ने ऐसा, और श्राप भी मिला, भुगतान भी किया देवराज इंद्र ने। जी हाँ दोस्तों, देखिए इसी इसी प्रसंग से सारी बातें तय होती हैं। हम बहुत बार देखते हैं कि देवराज इंद्र भागे-भागे जाते हैं, कभी शिव शंभू के पास में, कभी विष्णु भगवान के पास में, तो कभी किसी के पास में कि उसे बचा लो, उसका सिंहासन किसी ने छीन लिया है और उसे देवलोक से निकाल दिया है, बचा लो उसे। अब वजह यही थी कि माता अहिल्या के साथ में जो उसने कार्य किया। जी हाँ दोस्तों, अब भगवान श्री राम सुन रहे होते हैं, सारी बातें जान रहे होते हैं, तो बताती है माता अहिल्या कि वो ब्रह्मा जी की बेटी थी और एक ऋषि के साथ में शादी हो गई। उसके बाद में सब अच्छा चल रहा था, लेकिन लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका जो रूप है, जो उनका सबसे बड़ा गुण था, वो बहुत रूपवती थी और यही उनका, जी हाँ, इस पत्थर बनने का जो है कारण बनेगा। उनका दुखों का पहाड़ भी इसी रूप की वजह से इन पर टूट पड़ेगा। नहीं जानती। तो बताती हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा था, पुत्र को भी जन्म दे दिया था, बड़े अच्छे से जीवन यापन हो रहा था। और उनके पति ऋषि गौतम, जो कि बहुत नाम रखते थे, बहुत ज्ञान रखते थे, बहुत तप था, बहुत तपवान थे, और इस वजह से भी वो बहुत खुश थी कि वो उनके पति बने हैं। अब वो लोग क्या करते हैं, सभी अपने-अपने काम में लगे होते हैं, जो शिष्यगण होते हैं उनके वो, और वो शाम के समय संध्या स्नान के लिए जाने कह कर के निकल जाते हैं। लेकिन देवराज इंद्र अक्सर वहाँ आया करते थे और दूर से निहारा करते थे, किसको? जी हाँ, माता अहिल्या को, उसकी सुंदरता को। वो देखा करते कि ये तो बहुत सुंदर स्त्री है, बस ध्यान यही था। ना माता थी, ना किसी की बेटी दिखाई दिया करती थी कि ब्रह्मा जी की बेटी है, कि किसकी पत्नी है, कि कौन है, कि माता है, स्त्री है, नहीं। उन्हें दिखता तो बस क्या, एक रूपवती है उनके सामने, एक रूपवान स्त्री है, और उसे भोगना चाहते थे, बस इतना ही था। और आज उन्होंने फ़ायदा उठा लिया। जब ऋषि गौतम संध्या स्नान के लिए चले गए और शिष्यगण अपने-अपने काम पे लगे हुए थे, यानी कि आश्रम में कोई नहीं था। क्यों नहीं था? कि उनका बेटा, माता अहिल्या का बेटा शतानंद भी आश्रम से बाहर चला जाता है, क्योंकि माता अहिल्या भेज देती है कि तुम्हारे पिता जो है वस्त्र तो यहीं भूल गए, स्नान करके वो गीले हो जाएँगे और दूसरे वस्त्र पहनते हैं, तो ये दे आओ। अब इंद्र क्या करता है, अंदर आ जाता है आश्रम में, उस कुटिया में जहाँ माता अहिल्या होती है, और रूप बदल लेता है, रूप कर लेता है गौतम ऋषि का। और अब वो कहता है कि अहिल्या, और वो कहती हैं, आप यहाँ आ गए, अच्छा आप भूल गए थे कि आप वस्त्र यहीं भूल गए हैं, मैंने सत्यानंद को भेजा है, जाइए आप। वो कहते नहीं, मैं तो जानबूझकर भूला था, ताकि तुम्हें और मुझे थोड़ा अकेले में वक्त मिल सके। ठीक है। अब जैसे ही वो कुटिया से बाहर आते हैं, अपने वस्त्रों को ठीक कर रही होती है माता अहिल्या भी, तभी जो असली ऋषि होते हैं, गौतम ऋषि होते हैं, वो आ जाते हैं। और क्या पाते हैं कि उनके समान रूप वाला कोई और खड़ा है माता अहिल्या के पास में। अब वो आग बबूला हो जाते हैं। ज़ाहिर-सी बात थी, किसी भी इंसान को गुस्सा आता, ऋषि हों बेशक कितने विद्वान हों, मगर क्रोध तो स्वाभाविक था। और वो क्रोध में अब पूछते, तुम कौन हो? अब इंद्र बेचारा क्या करता? इतने तपवान ऋषि के सामने कैसे अपनी पहचान छुपाता? असली भेष में आ जाता है, असली रूप में आ जाता है, और वो श्राप दे देते हैं उसे कि तुम्हारा, मतलब कि जो तुम अपने शरीर को बहुत सुंदर मानते हो, गठीला मानते हो, वही अब तुम्हें परेशान करेगा। सो जख्मों के उनको जो आशीर्वाद दे देते हैं कि सो जख्म तुम्हारे इस शरीर पे पड़ जाएं, और तुम्हारा सिंहासन असुर जब भी तुम पर हमला करें तो तुमसे छीनते रहें। ये उसको श्राप दे देते हैं। बेचारा हाथ जोड़ता है, माफ़ी मांगता है, और फिर भाग जाता है वहाँ से। वो माता अहिल्या की तरफ भी क्रोध में देखते हैं और कहते हैं, तुम्हें एक दूसरे पुरुष ने छुआ, तुम्हें पता नहीं चला, उसकी भावों का पता नहीं चला कि भावना है वो प्रेम से आ रहा है कि वो भोग के हिसाब से आ रहा है।
या फिर द्वेष के हिसाब से आ रहा है, किस भाव से आ रहा है तुम्हारी तरफ, तुम्हें पता नहीं चला, और इसलिए उसको श्राप दे देते हैं कि तुम पत्थर बन जाओ, और पत्थर बना देते हैं और फिर वहाँ से दिखाते हैं कि जो सब अस्त-व्यस्त हो रखा था, अब जान जाते हैं सारी सच्चाई प्रभु राम, और पाँव से छूते हैं। कहते हैं क्योंकि जो माता होती है, जब एक संतान को जन्म देती है, कितनी पीड़ा होती है उसे, और मूर्छित भी हो जाती है बहुत बार, और पेट में जब होता है, गर्भ में शिशु होता है, तो अपने पाँव मार-मार के उसे एहसास कराता रहता है कि हाँ, वो है, वो स्वस्थ है, और बस यही बातें होती हैं। ममतम का जो मातृत्व होता है उसका एहसास दिलाता है। तो फिर भगवान श्री राम भी उस पत्थर को, जो अहिल्या माता पत्थर बन चुकी थी, अपने पाँव से छूते हैं, तुरंत वो अब एक जीती जागती स्त्री बन जाती हैं, और प्रभु श्री राम मतलब खूब धन्यवाद करती हैं कि आपका नाम सत्य है। क्यों? क्योंकि सत्य क्यों है? बाकी सब झूठ हो सकता है, फ़रेब हो सकता है, क्योंकि ऋषि गौतम ने कहा कि अब जो इंसान मोह, माया, द्वेष, क्रोध, लोभ, इन सब चीज़ों से परे होगा, जो बिल्कुल सच्चा होगा, कहीं से कोई छल नहीं होगा, ना भाव से, ना मन से, ना तन से, हर तरीके से शुद्ध होगा, जब वो तुम्हें छुएगा, तब तुम अपने स्त्री रूप में आ जाओगी, जीवित रूप में आ जाओगी, वरना पत्थर ही रहोगी। और अब क्योंकि भगवान श्री राम ने छुआ, और वो स्त्री बन गई हैं, इंसान बन गई हैं, और फिर उनका बेटा जो शतानंद होता है, पास में होता है, जो वहाँ रहता है राजा जनक के पास में, माता सीता का गुरु होता है, वो भी वहाँ आ जाता है, अपनी माता को बताता है कि वो कौन है, और कहता है कि अब तक लोगों को कह नहीं पाता था, क्योंकि उसे चित्रहीनता का पुत्र माना जाता था। अब वो गर्व से अपना सिर उठा सकता है, सबको बता सकता है कि उसकी माता अच्छी थी, सच्ची थी, और चरित्रवान थी। फिर माता वहाँ से चली जाती हैं, अहिल्या माता, और एक वो नक्षत्र बन जाती हैं। अब भगवान श्री राम आगे बढ़ते हैं, और ये सारी बातें जो हुई हैं, इनका गुणगान कर रहे होते हैं मिथिला में आकर के शतानंद महाराज भी, और वो अब लोग देख रहे होते हैं, और खूब साधु साधु साधुवाद कर रहे होते हैं। माता सीता भी वहाँ पहुँच जाती है, उन्हें पता चल जाता है कि हाँ, वो आ गए हैं ऋषि, और बहुत खुश हैं। अब वो बताते हैं किस तरीके से भगवान श्री राम ने वहाँ जो कार्य था सारा किया, और बहुत गुणगान करते हैं। फिर राजा जो जनक होते हैं, कहते हैं कि आपने निमंत्रण क्यों नहीं दिया हमको? कहा नहीं कि आपने, मैंने कहा था, ऋषिवर को भी कहा था, और भगवान श्री राम को भी कहा था। वो कहते हैं कि दशरथ पुत्र जनक को बताते हैं कि दशरथ पुत्र राम को भी कहा था कि आप आइए, मिथिला आइए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, कहा नहीं, और अवश्य उनका कोई और हेतु है, कोई और वो मार्ग चुन रहे हैं, कार्य उनको करना होगा, इसलिए वो नहीं आए, मैंने बहुत आग्रह किया। अब जनक को लग रहा था कि भगवान श्री राम आएँ और उनकी बेटी सीता का स्वयंवर में, मतलब वो पूर्ण हो, उनसे उनका विवाह हो। इतने अच्छे पुरुष हैं, जो नहीं जानते कि भगवान है वो, बस इतने अच्छे राजा के और इतने अच्छे राजकुमार हैं, इतने सच्चे हैं, और जो कि प्रभु ईश्वर की तरह कार्य कर रहे हैं। तो हर कोई चाहता है कि अच्छे दामाद मिले, वो भी चाहते थे। फिर सोचा चलो कोई नहीं, शिव शंभू सब ठीक करेंगे, यदि वो नहीं आ रहे हैं स्वयंवर में तो कोई बात नहीं। जैसी शिव शंभू की आज्ञा, उनका इशारा, माता सीता को भी लगता है थोड़ा, हाँ, भय। पहले तो खुश थी कि हाँ, भगवान श्री राम यहीं आएँगे, फिर सोचती हैं शिव शंभू जो करेंगे, ठीक ही करेंगे उनके लिए। और वहाँ दिखाते हैं रावण भी अब नहा धो रहा होता है, तैयार हो रहा होता है, कुछ स्त्रियाँ उसके पास में होती हैं, राक्षसी होती हैं, उसे नहला रही होती हैं, वस्त्र पहना रही होती हैं, और जो होती हैं उनकी पत्नी रावण की, वो प्रभु के गुणगान कर रही होती हैं, भजन कर रही होती है, शिव शंभू की आराधना कर रही होती हैं। अब रावण आता है उनके पास में और कहता है कि वो मिथिला जा रहा है, और भगवान शिव शंभू से प्रार्थना करो कि वो सफलता प्राप्त करे। वो कहती है मिथिला क्यों? वहाँ तो स्वयंवर है ना सीता का? कहते हैं हाँ, स्वयंवर है, और इसलिए जा रहा हूँ। वो कहती हैं लेकिन मेघनाथ की तो शादी हो चुकी है, और दूसरी पत्नी की उसे चाह भी नहीं है। फिर वो कहते हैं हम मेघनाथ के लिए नहीं, खुद के लिए जा रहे हैं। फिर वो कहती हैं आप यदि जाएंगे तो उपहास ही होगा। तो यकीनन उपहास का विषय है, क्योंकि जनक से भी अधिक आयु है आपकी। फिर वो कहता है कि मैं रावण हूँ। वो कहती है आपको निमंत्रण भी नहीं भेजा गया है? वो कहता है हाँ, निमंत्रण नहीं भेजा, लेकिन मुझे निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, और शिव शंभू का सबसे बड़ा भक्त हूँ, तो ये समझो कि मैं वो धनुष जो जनक के पास में है वो यहाँ लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि भक्त जब सबसे बड़ा मैं हूँ, तो उनका धनुष भी, शिव शंभू का धनुष भी मेरे पास होना चाहिए। तो तुम तैयारी करो, सीता को यहाँ ला रहा हूँ अपनी पत्नी बना करके, तो मेरी पत्नी रानी होगी, और उसी हिसाब से सारी तैयारी करो। और वो कहता है कि उम्मीद है शिव शंभू के धनुष जब मैं यहाँ लाऊंगा तो उसकी आओ भगत में तुम कोई कसर नहीं रखोगी। वहाँ से वो चला जाता है, और फिर से शिव शंभू की आराधना में लग जाती हैं। मनवंतरी सिर्फ इतना कहती है कि इतने सालों की जो तपस्या है, जो प्रेम है, जो त्याग है, क्या रावण का कोई, कि मतलब रावण का कोई महत्व नहीं रखता? और रावण कहता है मैं तुम्हें
मतलब कि बताने आया था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तुमसे आज्ञा लेने नहीं आया, तो अपना काम है वो करो। ठीक है, मंदोदरी अपने काम में लग जाती हैं, क्योंकि वो तो शिव भक्त हैं और जानती है कि शिव जो करेंगे सब ठीक ही करेंगे। और वहाँ दिखाते हैं अब रावण का पुष्प विमान जो है उड़ रहा होता है, मिथिला की तरफ बढ़ रहा होता है। मिथिलावासी इस बात को जान जाते हैं कि रावण आ रहा है। अब क्यों आ रहा है, सब चिंतित हो जाते हैं। और जो सीता माता की माता होती है वो कहती हैं कि रावण क्यों आ रहा है। अब राजा कहते हैं कि ये तो ज़रूर बुलाया तो नहीं है, मगर आ रहा है, स्वयंवर के लिए आ रहा होगा। अब वो कहती है जब निमंत्रण नहीं भेजा तो फिर क्यों। वो कहते हैं रावण को निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, वो जिस प्रवृत्ति का है वो कहीं भी पहुंच जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, ना तो सम्मान की समझ है, ना ही उसे निमंत्रण की, या फिर ना ही अपमान का उसे कुछ भेद होता है। अब भयभीत तो वो हो जाते हैं कि रावण आ रहा है, डर जाते हैं, राक्षस हैं और इतना शक्तिशाली है। डर स्वाभाविक था उनका, क्योंकि जो प्रसंग वहाँ पर होने वाला है, और रावण जान जाता है कि अभी स्वयंवर की सारी तैयारियां आरंभ बस हो चुकी है लेकिन पूरी नहीं हुई है। तो इसलिए वो अपने पुष्प विमान को थोड़ा सा पहले रोक लेता है। और वहाँ भगवान श्री राम अपने गुरु जी के साथ में, अपने भाई के साथ में आगे बढ़ रहे होते हैं और देखते हैं लोग भागे भागे जा रहे होते हैं। पूछते हैं भाई क्या बात है, कहाँ डर के भागे जा रहे हो। बताते हैं कि यहाँ पर बहुत शापित जगह है और पहाड़ टूटता है, पानी का खूब सैलाब आता है, लोग बह जाते हैं, घर टूट जाते हैं, फसलें नष्ट हो जाती हैं। बहुत साल हो गए हम किसी भी तरीके से अपनी जो पुरखों की ज़मीन है उसके लिए यहाँ रुके हुए थे, मगर नहीं, अब बस सैन्य शक्ति जो है टूट चुकी है, इसलिए यहाँ से छोड़ करके भाग रहे हैं। और ये पहाड़ जो किसी वक्त टूट सकता है, बर्फ़ और जो पानी है बस आ जाएगा, सब तहस नहस कर दे, तो आप लोग भी यहाँ से भाग जाओ। मगर श्री राम उस ओर बढ़ते हैं। अब जो मुखिया होता है उस गाँव का, वो रोकता है, कहते हैं उस वक्त मत जाओ। अब वो नहीं जानता है कौन है, राम है, भगवान श्री राम है, कौन है। वो कहता है युवक उस तरफ मत जाओ, नवयुवक उस तरफ मत जाओ, मारे जाओगे, क्योंकि जो भी वहाँ गया है वो मारा गया है, ये शापित जगह है। और यहाँ तो नारायण ने एक छल किया था, उस वजह से उनको भी शाप मिल गया था, तो तुम क्या चीज़ हो। मगर भगवान श्री राम आगे बढ़ जाते हैं और वहाँ दिखाते हैं कि रावण भी आगे बढ़ रहा होता है। पुष्पक विमान से उतर कर जो हम देखने वाले हैं कि माता सीता की तरफ, जी हाँ, पहुँचता है, देखता है उनके रूप को और सोचता है कि हाँ, अब इस धनुष को मैं उठाऊंगा और लंका ले जाऊंगा। साथ ही फिर तो राजा जनक को बोल देता है कि ये नवयुवती जो है ये भी मेरी होगी। अब रावण इस भ्रम में है कि वो सबसे शक्तिशाली है और शिव का बहुत बड़ा भक्त भी है, तो जो करेगा सही करेगा। मगर नहीं जानता है कि सच्ची आस्था जो होती है उसमें अहंकार नहीं होता, जो कि भगवान श्री राम के पास है और माता सीता के पास में है। और उस सच्ची श्रद्धा और सच्चाई का जो ओज होता है, तेज होता है, ताकत होती है, वो देख चुका है, जो शक्ति होती है देख चुका है शतानंद भी। इसलिए वो भी यहाँ पर अब भगवान श्री राम का बहुत गुणगान कर रहा है। और इस गुणगान के माध्यम से बता रहे हैं कि झूठ, फ्रेब, मोह, माया सब त्याग दो। सच्चाई ही सच्चाई रहती है इंसान के पास। उसके कर्म जो होते हैं, जैसे वो कर्म करता है वही उसको फल मिलता है। चाहे आप पत्थर बन जाओ, चाहे आप पत्थर को भगवान मानने लग जाओ, कुछ भी हो, मगर सच्चे रहो। अपने कर्मों से, अपने वचनों से सच्चे रहोगे तो यकीनन पाक, साफ और अच्छे रहोगे।